अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं वहाब टीवी। आने वाले नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। ये एक आम अकीदा है कि इसराइली यहूदी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इसराइल का नाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया। इस तरह इनकी कौम के लिए ये इस्तिलाह बनी इसराइल बन गया। इसराइलियों और मुसलमानों से वाबस्ता दो दिलखराज कहानियाँ ये हैं जिनमें तबूत सकीना और हैकल सुलेमानी है। यहूदियों को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा और वो अरब सरजमीन को फतह करने के लिए हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कमान में फ़लस्तीन चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इसराइल के 3 हुक्मरान थे जो हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी की थी। तबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर मुबारक हुआ जो आपके बाद बाकी अंबिया के ज़रिए होते हुए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास चला गया। इसको तबूत सकीना कहा जाता है और इसमें लोहे कुरान और एक असा था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का था। इस खाने में मुक़द्दस किताब तौरात का असल नुस्खा और तख्तियाँ भी मौजूद थीं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोह तूर पे अता की थी कि इसमें एक बर्तन भी था जो मनो सलवा यानी आसमान से खाने पीने के अशिया लाने के लिए इस्तेमाल होता था। तबूत सकीना के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में आयत नंबर 248 में कुछ यूँ फरमाया, और इनके नबी ने इन्हें फिर कहा कि इसकी बादशाहत की ज़ाहिरी निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमी है और आल मूसा और आल फ़िरौन का बकिया तुरका है। फरिश्ते इसे उठाकर लाएंगे, यकीनन ये तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। इसकी तफसीर कुछ यूँ है, संदूक यानी तबूत जो तोप से है जिसके मानी रजू करने के हैं, क्योंकि बनी इसराइल तबरक के लिए इसकी तरफ रजू करते थे। इस तबूत में हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के तबरकात थे। ये तबूत भी इनके दुश्मन इनसे छीन कर ले गए थे। अल्लाह ताला ने निशानी के तौर पर यह तबूत फरिश्तों के ज़रिए से हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुँचा दिया, जिसे देखकर बनी इसराइल खुश भी हुए और इसे तालूत की बादशाही के लिए मन जानब अल्लाह ताला की निशानी भी समझा, और अल्लाह ताला ने भी इनके लिए इसे एक आयत और फतह और सकीनत का सबब करार दिया। सकीनत का मतलब ही अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास नुसरत का ऐसा नज़ूल है जो वो अपने ख़ास बंदों पर नाज़िल फरमाता है और जिसकी वजह से जंग की खून रेज मारका आराइयों में जिससे बड़े बड़े शेर दिल भी काँप उठते हैं, अहले ईमान के दिल दुश्मन के खौफ और हैबत से खाली और फतह और कामरानी की उम्मीद से लबरेज होते हैं। तबूत में अंबिया कराम सामान रखते थे जो अल्लाह ताला इन्हें भेजते थे। जब तबूत सकीना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तहवील में आया, उसके बाद इन्होंने अंबिया कराम के सासों की हिफाजत करने के लिए एक महल बनाने का फैसला किया और इसे बनाने में इतना वक्त लगा कि यह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के दौरान मुकम्मल नहीं हो सका और इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल किया, जिसका जिक्र कुरान मजीद में है। इस महल की तमीर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में पूरी ना हो सकी थी, इसका जिम्मा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उठाया और अल्लाह ताला के हुक्म से जिन्नात की मदद से हैकल सुलेमानी की तमीर शुरू की। हैकल सुलेमानी की तमीर के आखिरी मराहल में अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनकी मौत से आगाह कर दिया। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि उनके लिए एक शीशे का कमरा तैयार करें ताकि उनकी मौत का किसी को पता न चले और जिन्नात इसी तरह हैकल सुलेमानी की तमीर जारी रखें। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस कमरे में एक लाठी के सहारे खड़े हो गए। चूँकि ये महल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुआ, इसलिए इसको हैकल सुलेमानी कहा जाता है। कुरान मजीद में इसका जिक्र यूँ है, जब हैकल सुलेमानी की तमीर जिन्नात ने मुकम्मल कर ली तो अल्लाह के हुक्म से जिस लाठी के सहारे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े थे, इसे दीमक ने खाकर खोखला कर दिया और वो आप अलैहिस्सलाम का बोझ ना सहार सकी। और वो आप अलैहिस्सलाम जो मौत वाक़या हो जाने के बाद इसके सहारे खड़े थे, गिर गए, जिससे जिन्नात और दीगर मखलूक़ात को आप अलैहिस्सलाम की मौत का इल्म हुआ। कुछ अरसा के बाद हैकल सुलेमानी को तबाह कर दिया गया। इस बार रूमियों ने इस जगह पर एक ईसाई चर्च कायम किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो फ़लस्तीन तशरीफ़ लाए और हैकल सुलेमानी को ना पा सके। इसके बाद इन्होंने चर्च से आगे जाकर दुआ की और यही वो जगह थी जहाँ मस्जिद अक्सा को तमीर किया गया था। अब यहूदी दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा है वो इनका है, अगरचा पूरा किता मुसलमानों के ज़रिए मुक़द्दस समझा जाता है। यहूदियों का ख्याल है कि एक बार फिर हैकल सुलेमानी की तमीर के लिए मस्जिद की कुर्बानी देना ज़रूरी होगी।
तबूत सकीना के मुकद्दस तबरकात की तलाश के लिए यहूदियों ने बहुत दफ़ा मस्जिद अक्सा को खोद कर इसकी बुनियादों को खोखला कर दिया है। इनका मानना यह है कि हैकल सुलेमानी की तमीर में इस्तेमाल किए गए पत्थर इस जगह में दफन है। लेकिन दोस्तों, मस्जिद अक्सा का मुकाम मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है और इसको किबला अव्वल भी कहा जाता है। और मिराज के मौका पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम की इमामत इस मुकद्दस मकाम पर करवाई। तबूत सकीना कहाँ है इसका पता अब तक कोई भी नहीं लगा सका, लेकिन यहूदी आज भी हैकल सुलेमानी की तमीर दोबारा करना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, इसकी तफसील हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम दज्जाल के बारे में तफसील से बयान करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।